क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे। अब एक नई जर्नी शुरू हो चुकी है कॉमर्स स्ट्रीम के साथ। लेकिन सबसे पहला कन्फ्यूज़न, इतनी सारी बुक्स का क्या करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसे स्टूडेंट्स की जिसने कॉमर्स स्ट्रीम लिया था, जिसके पास भी यही बुक्स थी, लेकिन उसने इन्हें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए यूज़ किया, और बाद में यही बन गया उसके करियर का टर्निंग पॉइंट। तो एक एवरेज स्टूडेंट क्लास 11th में कॉमर्स चूज करता है। पहला दिन टेबल पे 5 अलग अलग बुक्स रखी होती हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और मैथ्स। अब कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि कौन सी बुक पहले पढूं। सब कुछ नया है और क्या इंपॉर्टेंट है ये भी मुश्किल है बताना। तो सबसे पहली बुक अकाउंटेंसी। ये बुक आपको बिजनेस के पैसे का हिसाब सिखाती है। पहले तो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ा था, लेकिन अब ये अकाउंटेंसी में डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है इसे समझना है। लेकिन यही वो बुक है जो आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट बना सकती है। इसे लाइटली मत लेना। यही फाउंडेशन है सीए, सीएस, सीएमए जैसे करियर्स का। चलो अब दूसरी बुक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बिजनेस स्टडी। ये आपको सिखाती है कि बिजनेस कैसे चलता है। तो जब आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप एक बिजनेस की कहानी पढ़ रहे हो, यानी कि किस तरीके से बिजनेस को क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से प्रॉफिट बिजनेस से निकाला जाता है, किस तरीके से इसका इकोनॉमी में रोल है। ये सब कुछ यहाँ पर पढ़ोगे। इस बुक को सिर्फ थ्योरी मत समझो, ये प्रैक्टिकल जिंदगी से जुड़ी है। हर एंटरप्रेन्योर के दिमाग की सोच यही से शुरू होती है। चलो अब दुनिया को समझने वाली बुक के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक्स। तीसरी बुक इकोनॉमिक्स। जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा जो भी आपने अब तक न्यूज़ में देखा वो सारी बातें यहाँ पर आ रखी हैं, जैसे कि जीडीपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ इसमें हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज इंग्लिश। ये बुक सिर्फ आपके एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी के लिए भी पढ़ी जाती है। यानी कि लाइफ में इंग्लिश का और कम्युनिकेशन का रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें आप बिजनेस मीटिंग्स के बारे में, ईमेल्स, क्लाइंट प्रेजेंटेशन, हर जगह इंग्लिश कम्युनिकेशन मैटर करता है। तो ये सब यहाँ पर सीखोगे। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे मैथ्स ले लेना चाहिए था क्या। देखो, अगर आपका टारगेट है सीए करना, बीकॉम ऑनर्स करना, ड्यू में एडमिशन लेना, एसआरसीसी जैसे कॉलेज में एडमिशन पाना, तो ये जरूरी है कि मैथ्स लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आईपी सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर्स और कोडिंग में इंटरेस्ट है तो बेस्ट चॉइस है। फिजिकल एजुकेशन, अगर लाइट सब्जेक्ट चाहिए तो गुड ऑप्शन है। देखो, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके इंटरेस्ट और करियर गोल पे डिपेंड करता है। देखो, अगर सब कुछ एक साथ टफ लगता है तो ये 3 पॉइंट स्ट्रेटजी फॉलो करो। पहला पॉइंट, स्मार्ट डिवीजन। अकाउंटेंसी एंड मैथ्स अल्टरनेट डेज पर करो। बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स वीकली रोटेट करके पढ़ो। इंग्लिश डेली 15 मिनट्स पढ़ो। सेकंड पॉइंट इज एनसीईआरटी इज द किंग। हर चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ो, उसके बाद रेफरेंस बुक करो। यानी कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। थर्ड पॉइंट इज वीकली रिवीजन प्लान। हर संडे एक चैप्टर रिवाइज करो फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। देखो भाई, जब मैंने कॉमर्स लिया था तो मुझे लगा था कॉमर्स लेना रिस्की है, पर अब लगता है कि ये बेस्ट डिसीजन था। दोस्तों, क्लास 11th कॉमर्स की बुक सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं, आपके करियर की फाउंडेशन है। इन्हें समझकर पढ़ो, रट्टा मारकर नहीं। और हर चैप्टर का एक कहानी की तरह देखो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करो। कमेंट करके बताओ आपकी फेवरेट कॉमर्स की बुक कौन सी है, और ये भी बताओ कि अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट।